तुम लोग मुझसे डरोगे मूर्ख लोग, ओह, क्योंकि कोई नहीं बच पाएगा मेरी इस बंदूक से। डरने की कोई बात नहीं है मूर्ख लोगों। मेरा मतलब है मेरा डॉग और मैं, हम दोनों मिलकर तुम्हें बचा लेंगे। तुझे तो मैं बताता हूँ। इस बार तो तुम मुझसे बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारे इस कुत्ते को भी नहीं छोड़ूंगा। अगली बार का तुझे मैं मौका ही नहीं दूंगा। हाय, मैं हूँ ब्राइसन और आज हम सुपर हीरोज और सुपर पावर्स पर मेरे थॉट्स क्या हैं उन पर बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं एक बहुत बड़ा मार्वल फैन हूँ। मेरे फेवरेट हीरोज हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और स्पाइडरमैन। ये सभी बहुत कूल हैं। सबसे प्यारा मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज लगता है। मैं उड़ने वाले क्लोक ऑफ लेविटेशन के साथ उड़ना और जादू करना पसंद करूंगा। सोचो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। देखो, मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज उतना भी पावरफुल नहीं है जितना हम सभी सोचते हैं। ये तो एक नंबर का फुद्दू इंसान है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की ताकतें बहुत कूल और यूनिक हैं। साथ ही उनकी थैनोस के साथ लड़ाई तो एकदम कमाल की थी। हालांकि वो लड़ाई को जीतने के लिए टाइम स्टोन का यूज कर सकते थे। और हाँ, स्कारलेट विच के लोगों को मैजिकल तरीके से मारने की शक्ति अभी कमाल है। क्या कहा, वो विलन है? मुझे भी लोगों को मारना पसंद है, फिर कार्टून्स में, असल जिंदगी में नहीं। अरे क्या आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का वो सीन देखा जहाँ उसने सभी को मार डाला था? कमाल का सीन था यार। आई कैन डू दिस ऑल डे। और हाँ, सभी को पता है कि स्पाइडरमैन की शक्तियाँ कितनी कमाल की हैं। हवा में झूलना किसका पसंद नहीं होगा? अरे मेरी स्पाइडर सेंस मुझे कुछ बताना चाहती है। शायद कुछ गलत होने वाला है। हाँ, मैं तेरे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ झंडू बेबी। तो जब बात आती है शक्तियों को चुनने की, तो मुझे पसंद है उड़ने की शक्ति, टेलीपोर्टेशन और फेजिंग की शक्ति। जरा सोचो, दुनिया भर में घूमने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ अगर बोर हो जाए तो आप उन्हें सीधा टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ना गाड़ी चलाना, ना फ्लाइट पकड़ना और ना ही ट्रैफिक में फंसना। सब कुछ बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा, अनटिल अनलेस आप किसी के अंदर ही टेलीपोर्ट ना हो जाओ। मुझे बहुत अजीब सा लगा। और हाँ, उड़ना भी कमाल का है। तो ये सब करके हम गैस के पैसे भी बचा सकते हैं। सोचो अगर मैं दीवारों के आर पार हो जाता, गायब हो जाता और उड़ भी सकता, तो मैं दूसरों की बैंड बजा देता। ब्राइसन बहुत परेशान करने लग गया है। हाँ, वो अपने आप को ज्यादा ही 30 मार खान समझता है। नहीं, रुक जाओ, मुझ पर दया करो। ये लोग मरे नहीं है, बस थोड़े थक गए हैं। मुझे लगता है कि सभी को वही पुरानी सुपर पावर्स ही पसंद आती हैं, जैसे कि उड़ना या आंखों से लेजर फेंकना। लेकिन कुछ अंडररेटेड सुपर पावर्स भी हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। एलिमेंट बेंडिंग, पानी सबसे अच्छा एलिमेंट होता है। और हाँ, ब्लड बेंडिंग को मत भूल जाना। हैरी पॉटर का जादू, आब्राकडाब्रा। सुपर इंटेलिजेंस और एक एनामॉर्फिक होना। एक और सुपर हीरोज है जिन्हें मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा, द इनक्रेडिबल्स। मैं इनक्रेडिबल्स को बहुत प्यार करता हूँ। पूरी फैमिली ही सुपर हीरो है। कमाल का कॉन्सेप्ट है, मजा आ गया, दिमाग फट गया मेरा, मजा आ गया यार। और साउंड ट्रैक का तो मैं क्या ही बोलूं, नशा है भाई, नशा। एनिमेशन कमाल का है, कैरेक्टर डिजाइन एकदम टॉप नॉच। पहले इनक्रेडिबल्स कमाल की थी, थैंक्स टू पिक्सार। मुझे याद है जब मैं इनक्रेडिबल्स देख रहा था, उसी वक्त मेरा छोटा भाई भी पैदा हो रहा था। ये मेरी एक कोर मेमोरी है। ब्राइसन, अपने छोटे भाई से मिलो। हाय, दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम भी इनक्रेडिबल्स देखना चाहोगे? मुझे याद है कैसे पहली मूवी में वो लोग बस सीधे लोगों को टपका देते थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल मेरी ही तरह। जरा तुम भी देखो, ये मरा, वो मरा और ये आदमी तो मरना ही था। मास्टरपीस। मेरी कमर। इनक्रेडिबल्स 2 के साथ मेरे कुछ इश्यूज है, लेकिन वो भी एक कमाल की मूवी है। मुझे क्लासिकल इनक्रेडिबल्स कॉस्ट्यूम लुक बहुत पसंद है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद को भी एक सुपर हीरो बना लिया।
मिलिए सुपर ब्राइसन से सच्चाई का रखवाला। मेरी शक्तियाँ शेप शिफ्टिंग और एनर्जी बेस्ड ऑब्जेक्ट्स को बुलाने वाली हैं। यूँ समझिए कि मिस मार्वल और ग्रीन लैंटर्न का अगर नाजायज बच्चा होगा तो वो मैं हूँ। मैंने चमकीले रंग इसलिए चुने क्योंकि वो मेरी एनर्जी से मेल खाते हैं। इनक्रेडिबल्स को जो चीज इतनी खास बनाती है वो ये है कि एक पूरा परिवार क्राइम से लड़ रहा है, और जो चीज मुझे खास बनाती है वो ये है कि मैं अपने डॉग के साथ क्राइम से लड़ूंगा। मिलिए सुपर बो से। अबे झंडू, ये कुत्ता दुनिया को बचा भी पाएगा क्या? मार्शल, ये उड़ सकता है और इसके पास लेजर बाग भी है, और हम टीम बनकर साथ में काम करेंगे। दोनों ही लप्पू हो। देखो, मैं एक सुपर फैमिली का हिस्सा होना पसंद करूंगा, लेकिन अभी तक मेरी कोई वाइफ नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं, और मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड ने मुझसे हाल ही में ब्रेकअप कर लिया। तो अभी के लिए मैं और मेरा डॉग ही दुनिया के लिए लड़ेंगे। क्योंकि मुझे इनक्रेडिबल्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इसका तीसरा पार्ट भी बनाए, और मेरे पास उसके लिए कुछ आइडियाज भी हैं। हमारा मन नहीं है तीसरे इनक्रेडिबल्स बनाने का। मैं यहीं बैठे बैठे तेरी जान ले सकता हूँ। अबे जाना झंडू। इसे भी लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। थर्ड मूवी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सुपर सब लीगल है, इसलिए अब ये फैमिली मिलकर अपराधियों की पुंगी बजा सकती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये फिल्म चाहे तो नेक्स्ट जनरेशन के सुपर हीरोज पर भी बहुत अच्छे से फोकस कर सकती है। और फाइनली हमें एक बहुत ही तगड़ा सुपर विलन मिल सकता है, जो कि अंडरग्राउंड नहीं होगा इस मामूली से इंसान की तरह। उसकी शक्तियाँ सुपर पावर्स की नकल कर सकती हैं, तो पूरा मिशन उसे जैक तक पहुंचने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो बच्चे तक पहुंच गया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। एक ऐसा विलन जिसके पास असीमित शक्ति है, उसे देखने में मजा आएगा, ना कि ऐसे जलन खाए लोगों को देखने में। हो सकता है कि आप भी मुझे इनक्रेडिबल्स की मदद करते हुए देखिए। बस एक थॉट था। ए गाइस, तुम लोग सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम लोग इनक्रेडिबल्स हो। नहीं, रुक जाओ। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने खुद की फैन फिक्शन थ्योरी लिखी है। नहीं, मैंने प्लॉट समरी लिखी है कि इनक्रेडिबल्स 3 कैसी दिखेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें। अगर पिक्सार की टीम इसे देख रही है तो प्लीज मुझे कॉल करें, हम डील कर लेंगे। मुझे ज्यादा नहीं, बस 90% प्रॉफिट की उम्मीद है, लेकिन मैं नेगोशिएट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये मूवी किसी भी हालत में चाहिए। ठीक है, इनक्रेडिबल्स की बहुत बात हो गई, अब चलते हैं एक और फनी टॉपिक पर। सुपर हीरो होने के नुकसान। सुपर स्पीड की ताकत अच्छी है, लेकिन अगर आप किसी दीवार से टकरा गए तो मुझे सुपर स्पीड पसंद है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। आप किसी से टकरा सकते हैं, कोई मक्खी आपसे आकर टकरा सकती है, आपकी आंखों में धूल जा सकती है, और इतनी तेजी से दौड़ने से आपके पैर भी घिस सकते हैं। क्या होगा अगर आपके पास सुपर स्ट्रेंथ है और आपने गलती से इतनी जोर से पंच मारा कि अर्थ पूरी नष्ट हो गई? उप्स। अगर सुपर हीरोज असल में होते तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता और लोग उनसे नफरत करते, लेकिन एक आम लोगों की सरकार सुपर हीरोज का क्या ही बिगाड़ लेगी। हम तुमसे नफरत करते हैं, सुपर हीरो की कॉपी। अब मेरी बारी। मुझे सुपर हीरोज पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शक्ति अच्छे लोगों को ही मिले। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे ही हैं, और पावर्स मिलने के बाद वो और बेहतर बन पाएंगे, कुछ लोगों को छोड़कर। अभी तक मरा नहीं? लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर मेरे पास पावर्स होती तो मैं उसका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल करता। अबे तू हीरो बनने लायक ही नहीं है बे। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? जरा इधर देख। सॉरी। 12 seconds later. देखा आपने, मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भलाई के लिए ही किया। अबे अब बंद भी कर दे, कितने लोगों को मारेगा? ये तेरा जोक बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, तुमने सही कहा, मैं इसे रोक दूंगा। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या सच में? वेल थैंक यू। तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते? रात काफी हो गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। बाल बाल बचा, मुझे लगा कि वो मेरे पीछे ही आ रहा है। शायद मुझे कभी सुपर पावर मिल जाएगी और मैं शेप शिफ्टिंग में माहिर हो जाऊंगा, लेकिन तब तक मेरे पास लोगों से अच्छी तरह बात करने की शक्ति है। ये ओह वेट, शायद मेरे पास वो शक्ति अभी नहीं रही। अब
चलो छोड़ो ये सब, मुझे बताओ कि आपके पास क्या सुपर पावर्स हैं। इन कंक्लूजन मुझे सुपर हीरोज पसंद है और मैं सुपर हीरो बनना भी चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं रियल लाइफ में तो सुपर हीरो नहीं बन सकता, लेकिन कार्टून्स में तो बन ही सकता हूँ। वही रुक जाओ टीन के डिब्बे, मैं ह्यूमंस को खत्म कर दूंगा। मैं फिर से जीत गया। कोई पकड़ो, इस इंसान ने बैंक लूटा है। हेलो एवरीवन, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस वीडियो को बनाने के लिए सुपर टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मुझे स्ट्रीमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। और हाँ, मेरे भाई और उनकी वाइफ का भी बहुत शुक्रिया सुपर हीरो सीन्स का म्यूजिक बनाने के लिए। और हाँ, अब हमारे पास एनिमेशंस का स्पेनिश चैनल भी है, तो अगर आपका कोई दोस्त स्पेनिश समझता है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक सुपर कूल टॉप प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा हूँ जो आपके होश उड़ा देगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और अगली वीडियो का वेट कीजिए। विलन को आवाज देने के लिए जेम्स का बहुत शुक्रिया, ऑडियो में मदद करने के लिए ब्रॉडी का भी शुक्रिया, मुझे पैदा करने के लिए मेरे माँ बाप का शुक्रिया और मेरी आत्मा को बनाने के लिए भगवान का भी शुक्रिया। ओके, आई लव यू गाइस। अगली वीडियो आएगी 1.5 साल बाद। चलिए मिलते हैं, बाय।